That's huge. That is a biggie. It's out of here. वेलकम करता हूँ आप तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी, और आप देख रहे हैं क्रिकेट की खबरें, तज्ज़िये और तबसरा से सजा प्रोग्राम इनसाइड क्रिकेट 360। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फाइनल शाइन होंगे। तो चलिए वीडियो को बकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो चलिए आज हम उन टॉपिक्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हमें इमर्जिंग एशिया कप के जो मैचेस खेले गए उसके ऊपर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर न्यूजीलैंड और जो है इंडिया का टेस्ट मैच शुरू होगा कल से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर जो है साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच खेला जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर जिम्बाब्वे ने गैम्बिया के अगेंस्ट एक हिस्ट्री क्रिएट कर ली, उसके ऊपर भी बात करेंगे। WTC का फाइनल का जो एक मैंने सिनेरियो निकाला हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आखिर में कुछ जो है ना ICC की रैंकिंग के ऊपर नज़र डालेंगे। और फिर कुछ जो है ना डिफरेंट न्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो बात का आगाज़ नंबर 1 ख़बर से करते हैं, इमर्जिंग एशिया कप की तरफ मूव कर लेते हैं। तो इमर्जिंग एशिया कप के अंदर जब नज़र डालें तो सबसे पहले जो आज दिन को मैच खेला गया उसमें पाकिस्तान शाहीन्स और UAE के दरमियान खेला गया, जिसमें पाकिस्तान शाहीन्स ने UAE को एक बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त दे दी। 114 जो है ना रनों से शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 179 रन बनाए। जवाब में UAE की पूरी टीम 65 रन बनाकर आउट हो गई। इस मैच की अगर मेन परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान शाइन्स की बात की जाए तो उस पाकिस्तान शाइन्स में जो है ना 71 रन की एक शानदार पारी खेली। उन्होंने 49 गेंदों का सामना किया, उसमें 4 चौके और 6 चौके और 3 छक्के लगाए, और जो है ना एक हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ 144.89 के साथ बेहतरीन इनिंग खेली और टॉप स्कोरर रहे पाकिस्तान की तरफ से। दीगर नुमाया बल्लेबाजों में 32 रन की इनिंग हैदर अली ने खेली, उन्होंने 17 गेंदों का सामना किया, उनमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था अपनी इस इनिंग में। इस इनिंग की उनकी अच्छी खास बात यह कि स्ट्राइक रेट उनका बहुत बेहतरीन था, 188.23 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये रन बनाए। बॉलिंग की तरफ आ जाए पाकिस्तान की तो शाहनवाज धानी ने जो है ना 12 रन देकर 5 खिलाड़ी, शाहनवाज धानी ने 4 ओवर में 2 मिडन करके 12 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। दीगर जो है ना अहमद धानियाल ने भी 1 विकेट हासिल की, और अब्बास अफरीदी ने भी 1 खिलाड़ी को आउट किया। सोफियान मुकीम ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बाकी सब ने चिप इन किया, विकेट्स लेते रहे गाय बगाए, और यूं ही को 65 रन पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया। मार्जिन से फतह टेबल के ऊपर टॉप पोजीशन हासिल कर ली थी। लेकिन जब लेटर हाफ पे सेकंड मैच हुआ, आज दिन का जो दूसरा मैच खेला गया वो ओमान ए के इंडिया ए और इंडिया ए का मुकाबला ओमान ए से था। ओमान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बनाए, जबकि जवाब में इंडिया की टीम ने टारगेट को बआसानी 15.2 ओवर में जो है ना 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अगर इस इनिंग की खास बात पर नज़र डाली जाए 51 रन की इनिंग आयुष बदोनी ने खेली, उनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया। की तरफ से अगर बल्लेबाजों की बात की जाए, अच्छी परफॉर्मेंसेस की बात या टॉप परफॉर्मेंस की बात की जाए ओमान की तरफ से, तो मोहम्मद नदीम है जिन्होंने 41 रन की शानदार इनिंग खेली। बाकी सब ने चिप इन किया। वसीम अली ने 24 रन बनाए, और जो है ना हमाद मिर्ज़ा ने 28 रन का कंट्रीब्यूशन किया। टारगेट इंडिया की टीम के लिए नाकाफ़ी था, अच्छा था। अभिषेक शर्मा ने फिर एक फायरिंग स्टार्ट किया और जो 15 गेंदों पर 34 रन बर रफ्तार बनाए 226 के स्ट्राइक रेट के साथ। उनका साथ तिलक वर्मा ने दिया, 36 रन बनाए। फिर 51 रन की एक शानदार इनिंग खेली है आयुष बदोनी ने, और इन्हें जो है ना मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। अगर इंडिया की तरफ से बेहतरीन बॉलिंग की अगर बात की जाए तो राशिक सलमान ने 1 विकेट ली, सब ने 1-1 विकेट ले ली। आकिब खान ने जो है ना आकिब खान, राशिक सलमान, निसाक सिंधु और रमनदीप सिंह और साई किशोर
इन सारों ने एक ही खिलाड़ियों को आउट किया, तो 40 रन तक ही रिस्ट्रिक्ट किया और जो है ना टारगेट को बआसानी चेस करके इस ग्रुप को ना सिर्फ टॉप किया बल्कि सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इस ग्रुप से भी दोनों टीमों ने क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप ए से श्रीलंका और अफगानिस्तान ने क्वालिफाई किया है और ग्रुप बी से पाकिस्तान और इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है। सेमीफाइनल की भी इसके साथ ही सेमीफाइनल की लाइनअप भी मुकम्मल हो गई है। जो है ना सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है और पहला सेमीफाइनल फ्राइडे को 25 अक्टूबर को पाकिस्तान शाहीन्स वर्सेस श्रीलंका ए के दरमियान खेला जाएगा, जबकि शाम को उसी दिन शाम को दूसरा मैच अफगानिस्तान ए वर्सेस इंडिया ए के दरमियान खेला जाएगा। मुकाबला इंडिया ए से होगा और इन दोनों में से जो जीतेगा, उम्मीद तो की जा रही है, फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि एक और इंडो पाक का एक फाइनल देखा जाएगा। किसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दोबारा एक फाइनल होगा, तो ये की जा रही है कि वहाँ से पाकिस्तान क्वालिफाई करे और दूसरे सेमीफाइनल से जो है ना इंडिया क्वालिफाई करे, तो एक बेहतरीन जो है ना फैंस को संडे को सुपर संडे हो जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया का एक और फाइनल देखने को मिल सकता है। दूसरे टॉपिक के ऊपर कर लेते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो तीसरा टेस्ट मैच और आखिरी टेस्ट मैच, तीसरा आखिरी और डिसाइसिव टेस्ट मैच जो है ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सो उसमें पाकिस्तान ने जो प्लेइंग 11 की है वो सेम है, मुल्तान वाली प्लेइंग 11 खिलाई है। स्पिनर्स की भरमार है और जो है ना दूसरी तरफ इंग्लैंड ने भी स्पिनर किए हैं। सो अब देखना पड़ेगा कि क्या जो मेहनतें रंग लाएंगी आखिर जावेद एंड कंपनी ने, जो हीटर्स और फैंस और पता नहीं क्या कुछ लगा के विकेट को टर्निंग बनाया है, क्या वो टर्निंग होगी कि दोनों की मेहनत जो है ना रायगा हो जाएगी, दोनों स्पिनर्स कर लेंगे और हो सकता है कि उनको जब फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़े तो उनके पास फास्ट बॉलर करने के लिए ना हो। उनके इंग्लैंड के पास तो फिर भी जो है ना बेन स्टोक और गस एटकिंसन हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास आमिर जमाल के अलावा कोई फास्ट बॉलर नहीं है। सो रिवर्स अगर हुई तो मुश्किलात होंगी। अब बहुत देखना पड़ेगा कि टॉस कौन जीतता है, कि शायद थर्ड टाइम लकी होते हैं शान मसूद टॉस जीतते हैं कि नहीं, यह सिक्का इस बार बेन स्टोक की तरफ जाता है, ये भी देखना पड़ेगा। अगर जो है ना बेन स्टोक टॉस जीतेगा तो उनके लिए फ़ायदा होगा क्योंकि वो बहुत बेस्ट बॉल अप्रोच के साथ जाएंगे और पिंडी का पहले दिन से ही ट्रैक जो है ना टर्निंग नहीं होगा, क्योंकि ये छठे दिन का ट्रैक नहीं है। जो मुल्तान में बैक टू बैक गेम्स हुई थी वो छठे दिन की गेम्स थी, तो इसलिए टर्न हो रही थी। इतना आसान नहीं था वो बैटिंग करना, लेकिन यहाँ पर आसान है बैटिंग करना। पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे भी दिन काफ़ी हद तक आसान होगी बैटिंग। हाँ, चौथे दिन से जो है ना पिच डिटीरिएट होगी और स्पिनर गेम में आ सकते हैं चौथे दिन। तो यही जो है ना है प्रैक्टिस की। कल टॉस कौन जीतेगा टॉस अगर, तो वो बड़े रन्स लगाएगा, क्योंकि चौथी इनिंग यहाँ पे मुश्किल होगी जो भी टीम खेलेगी। तो इंग्लैंड कोशिश करेगा कि वो चौथी इनिंग से बच जाए और भरपूर जोर लगाएगा कि वो ना सिर्फ चौथी इनिंग से बचे बल्कि जो है ना इस मैच को भी जीतकर 2-1 से सीरीज़ जो है ना जीतकर बैक टू बैक सीरीज़ पाकिस्तान में जीते। सो दूसरी तरफ से शान मसूद भी अपनी कप्तानी के उनको बचाने की लाले लगे हुए हैं कि उनको उनकी कप्तानी के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या वो कप्तान रहेंगे कि नहीं। ये टेस्ट मैच बहुत सारों के मुस्तकबिल का फैसला कर लेगा कि शायद शान मसूद कप्तानी को बरकरार रख सकते हैं कि नहीं। ये टेस्ट मैच भी इस बात को वाज़ह कर लेगा। इसी कप्तानी को अगर ये अच्छी कप्तानी कर लेते हैं और पाकिस्तान को एक फ़तह दिला लेते हैं और सीरीज़ जिता देते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, सो उम्मीद भी की जा रही है और क्रिकेट के हलकों में ये बात भी की जा रही है कि हो सकता है कि नेक्स्ट वाइट बॉल के जो कैप्टन हैं वो शान मसूद ही हों। सो ये भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी है। सो अब कुछ बात जो है ना अपने तीसरे टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पुणे में टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसमें भी एक बड़ी क्यासरियाँ हैं, क्योंकि पुणे की विकेट जो है वो टर्निंग ट्रैक बनाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया बैक टू द अब वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा। अब वो फास्ट बॉलर को तो बिल्कुल गेम में आने नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने कैसे इंडिया की इतनी ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप को बिल्कुल ही सिंगल हैंडेडली जो है ना काबू किया। सो वहाँ टर्निंग ट्रैक होगा, पिंडी से जो है ना पुणे से पिंडी तक स्पिनिंग ट्रैक होगा और जो है ना बैट्समैन सिर्फ डांस करते रहेंगे, यही शायद स्टोरी हो। और जो है इंडिया एक रफ स्लो लो पिच बनाएगा जिसके अंदर उनके बैट्समैन तो चलो समहाउ दे कैन मैनेज
अब कल पुणे में भी और पिंडी में भी, दोनों में टॉस बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले डेफिनेटली बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि चौथी बारी से हर आदमी बचेगा, क्योंकि स्पिनिंग बहुत ज़्यादा स्पिन विकेट करेगी दोनों तरफ। पिंडी में भी बहुत जो है ना चौथी इनिंग में स्पिन होगी, और जो है ना मुल्तान में भी, सॉरी पुणे में भी जो है ना बहुत ज़्यादा स्पिन होगी। तो कप्तान रोहित शर्मा भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा, इधर से बेन स्टोक भी या और शान मसूद भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ही करना चाहेगा। सो जो है ना मस्ट विन गेम है रोहित शर्मा के लिए। और जो है न्यूजीलैंड के कैंप से खबर आ रही है कि केन विलियमसन भी वापस आ गए हैं, और वो भी जो है ना इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे जो टेस्ट मैच है का हिस्सा होंगे। टीसी के पॉइंट ऑफ व्यू के सिनेरियो से तो ये जो है ना इंडिया के लिए मस्ट विन गेम है। अगर ये 2 मैच यहाँ से जीत जाते हैं तो दे आर इनटू द 70s, फिर वो जो है ना सेफ हो जाएंगे कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ वो रिलैक्स होकर खेलेंगे। वरना फिर जो है ना रोहित शर्मा जो कि रेस्ट करने की बातें कर रहे हैं कि पहले 2 टेस्ट मैचेस रेस्ट करेंगे, क्योंकि वो उनके यहाँ जो है ना वो फर्टिनिटी लीव पर हैं। सो फिर वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फिर वो स्ट्रेस होगी ना अगर कोई ऊपर नीचे 19-20 होता है तो। वैसे तो इंडिया की टीम बहुत कैपेबिलिटी है, बाउंस बैक करने की एबिलिटी रखती है कि वो बाउंस बैक करती है। उसने माजी में बहुत दफ़ा बताया है कि वो बाउंस बैक कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से वो बाउंस बैक करते हैं इंडिया की टीम। सो अब कुछ बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका और जो है बांग्लादेश के दरमियान जो मीरपुर में खेला जा रहा है टेस्ट मैच, वो बहुत इंटरेस्टिंग फेज के अंदर दाखिल हो गया है। यहाँ थोड़ी सी तारीफ मैं बांग्लादेशी बैटर्स की भी करना चाहूँगा कि स्पेशली मेहदी हसन मिराज की, जिन्होंने बहुत शानदार इनिंग खेली टेल के साथ और जो क्रूशल रन बनाए हैं। एक वक्त पर जो है ना उनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके 100 रन पर, और 100 रन की लीड अभी बांग्लादेश की बाकी थी। लग रहा था कि इनिंग की शिकस्त होगी, लेकिन मेहदी हसन मिराज और जाकिर ने जो इनिंग खेली है 50+ रन की, वो बहुत वाइटल इनिंग खेली है मेहदी हसन मिराज के साथ। ना सिर्फ वो बेहतरीन 100 रन प्लस की पार्टनरशिप लगाई, बल्कि एक अच्छे पोजीशन में लेके आ गई। अब इस टेस्ट मैच का कल चौथा दिन होगा, और जो है तीसरे दिन के स्टंप तक बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका की जो लीड थी पहली इनिंग के लिए वो 202 रन की थी। और बांग्लादेश ने तीसरे दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश की टीम 287 रन बनाए, उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए। सो उनको जो है ना मजमूई तौर पर साउथ अफ्रीका पर जो बर्तरी है वो 81 रन की है। अगर इसको किसी तरह से वो समाउ 120 से 130 कर लेते तो चौथी पारी साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये पिच बहुत ज़्यादा टर्न ले रही है और रैंक टर्नर में तब्दील होकर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पिच होती जा रही है। इसके ऊपर बैटिंग नहीं की जा सकती इतनी ज़्यादा। सुबह आकर साउथ अफ्रीका को पहले ही सेशन के अंदर जल्द से जल्द इनको रैप अप करना पड़ेगा। 100 रन के अंदर अंदर अगर करते हैं 100-110 के ऊपर तो फिर वो कोई चांस है। अगर ये लीड 150 तक किसी तरह से लेके स्ट्रेच आउट करके बांग्लादेश की टीम, सो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। मेरी तो प्रेडिक्शन यही है कि साउथ अफ्रीका ये टेस्ट मैच जीत जाएगा, और जो है ना साउथ अफ्रीका ये टेस्ट मैच जीत कर अपने आप को WTC की रेस में अलाइव रखेगा। सो अब कुछ बात कर लेते हैं गैम्बिया और जिम्बाब्वे के दरमियान जो मैच खेला गया T20I मैच। क्या ज़बरदस्त कोई मैच हो गया है। 344 रन बनाए हैं जिम्बाब्वे की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स के अंदर। जी, मुकर्रर 20 ओवर्स के अंदर 344 रन बनाए हैं। इस मैच के जो हीरो थे वो मैन ऑफ द मैच भी हैं जिम्बाब्वे की तरफ से। 133 रन सिकंदर रजा ने बनाए, सिर्फ मैच 43 गेंदों का सामना किया। उन्होंने अपनी सेंचुरी 33 बॉल्स पर कंप्लीट की, T20I की फास्टेस्ट सेंचुरी की। सो अब इनकी जो टॉप परफॉर्मेंस है जिम्बाब्वे की तरफ से, उनकी तरफ नज़र डाल लेते हैं तो ब्रायन बेनेट ने 50 रन की इनिंग खेली, और जो है ना उनके दूसरे ओपनर जो है ना वो मोरमानी उन्होंने 62 रन की इनिंग खेली, और कप्तान सिकंदर रजा ने 133 रन की इनिंग खेली। और नीचे से आके ग्रेविया मेडांडे ने 53 रन की 17 गेंदों पर 53 रन की इनिंग खेली। उनका जो है ना स्ट्राइक रेट 311 था। बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ नीचे से आके 17 गेंदों पर फिनिश किया, और जो है ना 344 रन बनाए। जवाब में गैम्बिया की पूरी टीम जो है महज 54 रन बनाए, और ये T20I की जो है ना बहुत बड़े मार्जिन से 290 रन के मार्जिन से फतह हासिल की। तो ये रिकॉर्ड साज दिन था आज नैरोबी में, कीनिया में खेला गया मैच।
नैरोबी में आज इस रिकॉर्ड साज दिन था, जिसमें पहले जिम्बाब्वे ने बल्लेबाजी करते हुए एक रिकॉर्ड तोड़। नेपाल का रिकॉर्ड था 314 रन का, तो जिम्बाब्वे ने वो 314 रन का रिकॉर्ड तोड़ा और जो है ना हाईएस्ट रन गेटर बन गया T20I में एक इनिंग में टोटल 100 बनाने के लिए 344 रन 4 विकेटों के नुकसान पे बनाया। और दूसरा रिकॉर्ड बनाया कि बड़ी फतह हासिल की 290 रन की, बहुत बड़ी फतह हासिल की। ये वनडे में नहीं होती, तो ये तो T20 में इन्होंने 290 रन की फतह हासिल कर ली है। टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं, तो कुछ बात कर लेते हैं WTC के जो सिनेरियो है, जो मैंने कैलकुलेट किया। फाइनल सिनेरियो बनेगा अगर सीरीज ऐसे ऐसे आगे चल के इनके रिजल्ट ऐसे ऐसे आए तो क्या हो सकता है। जहां लोगों को लग रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही चले जाएंगे, लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से जो है ना साउथ अफ्रीका भी इंडिया के साथ दूसरा फाइनल खेल सकता है। एक वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था और अब जो है ना टेस्ट का फाइनल भी खेल सकता है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ सिनेरियो के अंदर। अभी तक जो है वो इंडिया ने 12 मैचेस खेले हैं, उनके 7 मैचेस रिमेनिंग है। अगर वो 4 मैच जीत जाते हैं, 2 अपने होम में और 2 बॉर्डर गवास्कर सीरीज में, 2 मैच हारते हैं और एक करके बॉर्डर गवास्कर सीरीज में ड्रॉ कर लेते हैं, तो उनकी जो फाइनल जो परसेंटेज बनती है 19 मैचों के बाद वो 65.79 बनती है। ठीक है। और दूसरे नंबर पर हम ऑस्ट्रेलिया को रखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी 12 मैचेस खेल लिए हैं, उनके भी 7 मैचेस पड़े हुए हैं। 5 बॉर्डर गवास्कर सीरीज में पड़े हुए हैं और 2 जो है ना वो श्रीलंका में हैं। अगर जो है ना फर्ज कर लेते हैं कि 3 मैच वो जीत जाते हैं, 2 बॉर्डर गवास्कर सीरीज में और एक श्रीलंका में, 3 ही वो हार जाते हैं और एक आध ड्रॉ करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर जो उनकी फाइनल सिनेरियो बनता है वो 57.202 बनता है। श्रीलंका भी रेस में है, उन्होंने 9 मैचेस खेल लिए हैं, 4 मैचेस अभी उनके पड़े हुए हैं और उसमें से अगर वो 2 जीतते हैं 2 हारते हैं, तो उनके फाइनल जो है ना वो परसेंटेज बनती है 53.83%। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के हवाले से। तो साउथ अफ्रीका के जो है ना 7 मैचेस हो चुके हैं, 5 पड़े हुए हैं, 4 वो होम में जो खेलने हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के अगेंस्ट, वो अगर जीत जाते हैं और एक आधा मैच ये यहाँ पर साउथ अफ्रीका बांग्लादेश में हार जाता है, ठीक है, तो फिर उनकी फाइनल परसेंटेज जो बनती है वो 61.11 बनती है, 61.11 बनती है परसेंटेज साउथ अफ्रीका की। सो वो दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। सो अब बात कर लेते हैं कुछ आखिर में न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड ने 9 मैचेस खेले हैं, 5 उनके पास पड़े हुए हैं। अगर वो 4 जीत जाते हैं, 2 हार जाते हैं, तो उनकी 57.14 बनती है। सो वो तीसरी स्पॉट पर आ जाएंगे, वो ग्रे एरिया में आ जाएंगे। सो पहली दोनों पोजीशंस बन सकती हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया की। जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ है वो इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया के लिए, प्लस जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है श्रीलंका का, वो भी बहुत अहम होने वाला है। इस बात को करेगा कि क्या इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया खेलेगा या श्रीलंका खेलेगा या साउथ अफ्रीका ही खेलेगा। जो सिनेरियो बन रहा है वो बड़ा दिलचस्प सिनेरियो बन रहा है। साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान इसलिए होगी, इस टेस्ट मैच के अंदर जो उन्होंने बांग्लादेश के अंदर अच्छी कर लिया, उससे सिनेरियो उनका बेहतरीन बन गया है। सो उनकी पोजीशन अब स्ट्रॉन्ग हो गई है फाइनल खेलने के लिए। मुझे लगता है कि जो है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका ही में से कोई खेलेगा इंडिया के साथ फाइनल में। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय का इज़हार कीजिए। अब कुछ बात आखिरी टॉपिक के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। बैटर्स की रैंकिंग में जो है ना वो जो रूट बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं 899 रैंकिंग पॉइंट के साथ। दूसरे नंबर पर केन विलियमसन हैं और जो है तीसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल हैं। चौथे नंबर पर जो है ना स्टीव स्मिथ हैं और 5वें नंबर पे उस्मान ख्वाजा। बॉलिंग रैंकिंग के ऊपर अगर बात की जाए तो बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह टेबल को लीड कर रहे हैं 870 पॉइंट के साथ। उन्होंने तरक्की हासिल की है, तो पहली पोजीशन हासिल कर ली है। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ा है, तो रविचंद्रन अश्विन दूसरे पोजीशन पे है। तीसरे नंबर पे जोश हेजलवुड हैं। चौथे नंबर पे पैट कमिंस हैं। 5वें नंबर पे कगिसो रबाडा आ चुके हैं इस परफॉर्मेंस के बाद। कगिसो रबाडा ने फास्टेस्ट 300 रन विकेट्स भी कंप्लीट किए। उन्होंने वकारी यूनुस का रिकॉर्ड तोड़ा है फास्टेस्ट डिलीवरीज के हिसाब से। तो ऑलराउंडर की जो रैंकिंग है
ऑलराउंडर की जो रैंकिंग है उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं तो रविंद्र जडेजा हैं, वो टॉप कर रहे हैं टेबल को, पहली पोजीशन हासिल की है। दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन हैं दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर साकिब अल हसन हैं, चौथे नंबर पर जो रूट आगे हैं, और पाँचवें नंबर पर मेहदी हसन मिराज हैं बांग्लादेश के। दो बांग्लादेश के, दो इंडिया के और एक जो है वो इंग्लैंड का है। और टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी ना ऑलराउंडर में शामिल। बैटर में मोहम्मद रिजवान 7वें नंबर पर मौजूद हैं। बॉलर की रैंकिंग में की जाए तो शाहीन अफरीदी जो है ना 10वें नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा कोई पाकिस्तानी नहीं। बॉलिंग में पाकिस्तानी 10वें नंबर पर है, बैटिंग में मोहम्मद रिजवान 7वीं पोजीशन पर है, और ऑलराउंडर में पाकिस्तानी कोई भी शामिल नहीं है। अब कुछ मिसलिनियस न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। डेविड वार्नर ने ख्वाहिश जाहिर की है टेस्ट जो है ना रिटायरमेंट वापस लेना चाहता हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया चाहे कि मुझे फॉर्म को देखते हुए वो कह रहे हैं कि मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लेकर जो है ना बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलना चाहता हूँ, ये ख्वाहिश अपनी जाहिर की है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड उनको खिलाएगा, पैट कमिंस ये डिसीजन लेगा या नहीं लेगा, ये तो अब पैट कमिंस ही बता सकता है। पाकिस्तान की वाइट बॉल कैप्टनसी का जो है ना अभी तक स्टिल अनाउंस नहीं हुआ, और अभी इन्होंने ये टेस्ट मैच जैसे ही ख़त्म होगा तो उसके अगले ही दिन फ्लाई करना है उन्होंने, और इंग्लैंड ने, दोनों ने फ्लाई करना है। इंग्लैंड ने अपने घर जाना है और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है। वहाँ 3 ODI और 3 T20I खेले जाएंगे। लेकिन वाइट बॉल का कोई कैप्टन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। अगर शान मसूद इसमें बेहतरी कर लेते हैं, सो मैं बता रहा था ना आपको शान मसूद का, कि शान मसूद अगर इस टेस्ट मैच के अंदर कोई बेहतर पोजीशन कर लेते हैं, अपनी जीत भी जाते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे कि तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बन जाएं। और मोहम्मद रिजवान का भी नाम जो है ना गर्दिश कर रहा है, उनका नाम भी है, और फ़खर ज़मान का भी नाम था, लेकिन फ़खर ज़मान के कोई इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करें अगर तो फिर कंसिडर हो सकते हैं, लेकिन वो अब मुश्किल लग रहे हैं, दौड़ से बाहर हो गए, क्योंकि उनके जो है ना वो डिसिप्लिनरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो कीजिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब, और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। वीडियो को लाइक भी किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर किया करें, और सब्सक्राइब भी किया करें। आप बगैर सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। लाइक करते हैं तो हमें अपनी मेहनत का सिला मिल जाता है, लाइक करने में थोड़ी सी देर लगती है। कमेंट बॉक्स में भी अपने आरा का इजहार ज़रूर किया कीजिए। कोई प्रोग्राम के अंदर कोई बेहतरी देखना चाहते हैं, कुछ प्रोग्राम के मुतालिक कुछ सजेशंस हैं, सवालात हैं, तो भेजा करें हमें। कमेंट्स भेजा करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़, ये एक रिक्वेस्ट होती है आप सबसे। और इसमें 1 मिनट लगता है, तो आप कर लिया करें। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बिलाल अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।